गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन होता क्या है, किस चीज़ का जो है सर्कुलेशन होता है। तो जो है देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्या। तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ों का जो है, चाहे वो ऑक्सीजन है, गैसेस है ना, गैसेस हो गया, गैसेस में कौन कौन से आते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। वो उनका जो सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या चीज़ बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूट्रिएंट हो गया, गैसेस हो गया, उन्हीं का ही सर्कुलेशन की प्रोसेस होगी, नहीं। जो है हॉर्मोन्स हो गए, फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल हो गया, उनका भी क्या होता है, सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। अब मैं इसको आपको और तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हमको मालूम है कि ये क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। कौन सा ऑर्गन, जैसे ये लंग्स हो गया, ये लंग्स है। ठीक। हमको मालूम है कि लंग्स का काम क्या होता है, तो लंग्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो है क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, आउट होगा। ठीक। अब जो है क्या है, जो है ओनली लंग्स को बस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर लंग्स में ही बस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है, नो। ठीक है। एक सिस्टम होता है, जैसे हमारा लेग है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ना। तो ये एक सिस्टम बना देते हैं, ये एक सिस्टम है। ठीक। ये सिस्टम है। जैसे यहाँ पर से क्या हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये जो है ऑक्सीजन आया हुआ है, तो ये जो है ऑक्सीजन आएगा इस सिस्टम में आएगा। ठीक है। कहाँ आ रहा है, ये ऑक्सीजन जो है इस सिस्टम में आ रहा है। और इस सिस्टम में आने के बाद सपोज हमको किसके, हमारे लेग को क्या है, किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये लेग जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो क्या लंग्स के पास जाएगा डायरेक्ट, नो, लंग्स के पास नहीं जाएगा। ये जो है कहाँ को, इस सिस्टम में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिस्टम में आने के बाद हमारे लेग को क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगा। वैसे ही जो है अगर आपको मालूम है कि ये एज अ हम देख सकते हैं कि हम हमारे घरों में क्या होता है, डाइनिंग टेबल होता है। ठीक है। वो डाइनिंग टेबल जो होता है वो एक जगह पे रहता है, हमको कोई भी चीज़ चाहिए रहती है वो क्या कर लेते हैं, हम उसको उठा लेते हैं। बट ये क्या होगा कि जिसको जिस चीज, ये एक सिस्टम होगा, एक डाइनिंग टेबल है जिसमें अगर लेग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसको मतलब ये रोटेट करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, आपने नाम सुना होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड नाम सुना है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन करता है, डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब ये हार्मोन की ज़रूरत जो है किसको है, टेस्टिस एंड ओवरी को है। अब ये आपको पता है कि टेस्टिस एंड ओवरी क्या होता है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। टेस्टिस जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है और ओवरी जो होता है वो क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर जो है टेस्टिस एंड ओवरी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, हार्मोन की ज़रूरत है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो टेस्टिस के पास नहीं आएगा, ये अपने सिक्रेशन को मतलब हार्मोन्स को क्या कर देगा, ये कहाँ को डाल देगा, ये इस सिस्टम में डाल देगा। और इस सिस्टम में डालने के बाद ये जो है, ये हार्मोन जो है वो कहाँ को चला जाएगा, टेस्टिस एंड ओवरी को चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हार्मोन का भी क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। देखो, और आपको मालूम है कि ये जो लेग जो है वो ऑक्सीजन जो है इसको नीड की होती है। तो बेटा यहाँ पर जो है वेस्ट मटेरियल जो बनेगा
बनता है। वेस्ट मटेरियल जो है आपको पता है कि किस किस फॉर्म में बन सकता है, तो यूरिया के फॉर्म में बनता है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल हो गए। तो ये जो है अपना वेस्ट मटेरियल जो है, अगर लेग जो है वेस्ट मटेरियल बन रहा है, तो ये कहाँ को जाएगा, इस सिस्टम को जाएगा। इस सिस्टम में जाने के बाद ये कहाँ को चला जाएगा, आपको मालूम है कि जो है किडनी, किडनी जो है उसका फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो है वेस्ट मटेरियल किडनी को चला जाएगा, ये किडनी हो गया, ये किडनी को चला गया। ठीक है, और ये वेस्ट मटेरियल जो है किडनी में जाने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर जो है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ को चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड किडनी को चला गया, किडनी के बाद कहाँ को जाएगा, इस सिस्टम में आएगा, फिर इस सिस्टम में आएगा, और ये सिस्टम में आने के बाद ये जो है कहाँ को चला जाएगा, बाय लंग्स क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इसी को क्या चीज बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब देखते हैं हम कि ये तो मैंने आपको डील कर दिया क्या चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम डील कर दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन क्या क्या होंगे। तो फंक्शन फंक्शन क्या क्या होंगे, तो देखो बेटा, सबसे पहला फंक्शन जो है क्या होगा, ये सर्कुलेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस चीज़ का कर रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसने क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन करता है। फिर है, आपको पता है कि ये जो है इट हेल्प इन, क्या करेगा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एंड ओनली गैसेस का क्या नहीं, हार्मोन को भी क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये तो आपको पता है, रिमूवल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का क्या करेगा, फंक्शन करेगा, काम करेगा, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या हुआ, फंक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो है मेन बात आती है, जो है इम्पॉर्टेंट है, नोट करके देख लेते हैं हम। एंजियोलॉजी, आपने सुना होगा कभी, एंजियोलॉजी सुना है, एंजियोलॉजी नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ एंजियोलॉजी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसी को क्या चीज बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deal with the study of circulatory system, that is called angiology. ठीक, अब आता है कि ये एंजियोलॉजी की मैंने बात छेड़ दी है, तो जो है एंजियोलॉजी के फादर होंगे, कौन होते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो आपने नाम सुना होगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे जो है साइंटिस्ट हैं। ठीक, इन्होंने ही क्या किया है,
इन्हीं को क्या चीज बोला जाता है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। अब अगर बात आती कि डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन, डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, तो डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन भी कौन है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ठीक, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने, विलियम हार्वे जो है उनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी बोला जाता है और डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन भी कहा जाता है विलियम हार्वे को। अब देखो, अब बात आती है ओरिजिन की, बात आती है। हमने क्या देखा, हमने सर्कुलेशन देखा, ठीक है। सर्कुलेशन में हमने क्या चीज़ देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमने ये देखा था, ठीक है। फिर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। फिर हमने क्या चीज़ देखा कि फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देन हमने एंजियोलॉजी देखा। अब हम देखते हैं क्या चीज़, ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से हुई है। आपने सुना होगा कि जो है बॉडी ओरिजिन जो होती है, ठीक है, बॉडी ओरिजिन जो होती है वो किससे होती है, बॉडी ओरिजिन 3 जर्म्स लेयर से होती है। बॉडी ओरिजिन जो है वो होती है 3 जर्म लेयर। अब ये जर्मिनल लेयर कौन कौन से होते हैं, हमारे बॉडी में हमारा एक्सोस्केलेटन भी आता है, ठीक है, बाहर के जो है बोन्स हो गए, फिर उसके बाद ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स में आपका हार्ट हो गया, फिर उसके बाद किडनी हो गई, लीवर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो उनकी ओरिजिन जो होती है वो किसके थ्रू होती है, तो 3 जर्म्स लेयर होते हैं, जर्मिनल लेयर होते हैं, उनके थ्रू होता है। ये जर्मिनल लेयर कौन कौन से होते हैं, तो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, डेसोडर्म, एंड होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक। 3 जर्म्स लेयर होते हैं, इसके थ्रू क्या होती है, किसकी ओरिजिन होती है, बॉडी की ओरिजिन होती है। बट हम बात करें किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ओरिजिन जो होती है वो होती है किसके थ्रू, जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से हो गई, मेसोडर्म। अब बात आती है, आप सोच रहे होगे कि मैम ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो है एक्टोडर्म से फॉर्म होता है, बनता है, फॉर्म द एक्सो एक्सो स्केलेटन, ठीक। मेसोडर्म है, मेसोडर्म से जो है क्या फॉर्म होगा, तो डेवलप इन ऑर्गन, इनटू ऑर्गन, ऑर्गन जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। एंडोडर्म, एंडोडर्म क्या होगा, तो एंडोडर्म के थ्रू जो है जो इनर लाइनिंग जो होती है ऑर्गन्स की, फॉर्म्स द ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की जो इनर लाइनिंग होती है उनके थ्रू क्या होता है, इनर लाइनिंग जो है वो किसके थ्रू बनता है, एंडोडर्म के थ्रू बनता है। तो ये आपको ये भी क्लियर हो गया। ये जो है बॉडी ओरिजिन जो है किसके थ्रू होती है, तो 3 जर्म्स लेयर के थ्रू, 3 जर्म जर्मिनल लेयर होते हैं उसके थ्रू, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर में आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आएगा। एक्टोडर्म फॉर्म करेगा क्या चीज़ को, एक्सोस्केलेटन को, मेसोडर्म फॉर्म करेगा डेवलप इनटू ऑर्गन। ऑर्गन में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपके बॉडी के ऑर्गन, आप देख सक, आई हो गया, नोज हो गया,
ईयर हो गए, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो किसके थ्रू बनते हैं, मेसोडर्म के थ्रू होते हैं। और एंडोडर्म ये फॉर्म करता है, और ऑर्गन के अंदर बेटा इनर लाइनिंग जो होती है वो फॉर्म होती है किसके थ्रू, एंडोडर्म के थ्रू होती है। तो और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किसके थ्रू ऑरिजिनेट हो रहा है, मेसोडर्म के थ्रू ऑरिजिनेट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होंगे। तो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है क्या चीज, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। ठीक, एंड सेकंड होता है क्या चीज, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। 2 टाइप्स हो गए सर्कुलेशन के, क्या हो गए, 2 टाइप्स हो गए, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। अब ये होगा क्या चीज, हम देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर, देखो कोई भी सेल होता है उसके अंदर में जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, सेल मीन्स क्या हुआ, कोशिका। ठीक है, आपको पता है सेल प्लांट सेल भी होता है और क्या होता है, एनिमल सेल होता है। तो सेल के अंदर जो है क्या होगा, सर्कुलेशन की प्रोसेस होगी इनसाइड द इंडिविजुअल सेल, इनसाइड द इंडिविजुअल सेल। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर। अब एग्जाम्पल किस में हो सकता है ये, तो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स में इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन होता है। अब बात आती है किसकी, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की। तो ये जो है इसमें क्या होगा कि जो बॉडी में क्या होंगे, डिफरेंट जो है इनसाइड द बॉडी, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किस चीज़ का, सब्सटेंस का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द substance occur inside the body, inside the body। इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ओके, हमने टाइप्स भी बता दिया आपको और ओरिजिन भी बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के ओरिजिन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या टाइप्स होंगे सर्कुलेटरी। अभी तो आपने देखा किस चीज़ का टाइप्स देखा, सर्कुलेशन का टाइप्स देखा, जिसमें इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन देखा। अब हम देख रहे हैं क्या चीज़, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी। फर्स्ट टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी 2 टाइप से होंगे। फर्स्ट होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब इसमें क्या होगा हम देख लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होगा, इसमें लार्ज स्पेस होगा और ये जो है क्लोज नहीं होगा, ओपनली होगा। स्पेस जो होगा वो क्या होगा, लार्ज स्पेस होगा और जो है ये ओपन फ्लो होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होगा इसमें, ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो थ्रू लार्ज ओपन स्पेस एंड चैनल्स। ठीक है, ब्लड फ्लो होगा क्या चीज,
लार्ज ओपन स्पेस में, तो इसको क्या चीज बोला जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा कि टिश्यू जो होगा डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है, टिश्यू जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा किसके, ब्लड के, ठीक है। टिश्यू आर टिश्यू आर इन डायरेक्ट contact with the blood, कांटेक्ट विद द ब्लड, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और ब्लड जो है फ्लो होगा एक क्लोज सिस्टम के थ्रू, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम blood flow through a closed system, system of a chamber, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका एग्जांपल जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस में होता है, तो हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, कौन कौन हो सकते हैं भाई हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल, तो इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट, ऑर्थोपोडा में कौन कौन से आएंगे, इंसेक्ट, ऑर्थोपोडा, यही सब आएंगे। ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या चीज आता है, मोलस्का, मोलस्का, ठीक है। ये सब जो है किस में आएंगे, हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का तो भैया एग्जांपल जो है क्या आ जाएंगे, हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम भी आ गए, ह्यूमन बींग्स जो है वो किस में आते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ह्यूमन बींग, ओके। अब हमने बात कर लिया क्या चीज, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की।